हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज के लाइफस्टाइल के अनुसार मनुष्य का जीवन बहुत ही व्यस्त हो गया है और उसके साथ साथ उसका स्वास्थ्य भी बहुत खराब रहता है। कोई ही ऐसा व्यक्ति होगा जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसको हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ भी देखो, किसी को पेट की समस्या है, किसी को ब्रीदिंग की समस्या है, किसी को बीपी है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को थायराइड है और किसी को कैंसर है। यानी कि हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो इन बीमारियों से ग्रस्त हैं। वो इसलिए कि उनकी जो डेली रूटीन है वो नियमित नहीं है। कोई रूल्स नहीं है, कोई नियम नहीं है। जब चाहे उठ के खा लिया, जब जरा सी बीमार हो तो वो दवाई ले ली, पहले घर से ले ली, फिर जरा सा बुखार चढ़े तो घर में ही अपने दवाई ले ली, सारिडन ले ली या पैरासीटामोल ले ली। और इससे जो स्वस्थ है वो अस्त व्यस्त रहता है। यही कह सकते हैं ना कि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। किसी बीमारी से लोग ग्रस्त रहते हैं। जैसे कि आजकल प्रदूषण की समस्या है, पोल्यूशन इतना है वातावरण में, सांस लेना मुश्किल हो रहा है हमें। और कई लोग सांस से भी बहुत पीड़ित हैं, सांस फूल जाती हैं उनकी, वो चल नहीं पाते, सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पाते, जरा सा वेट उठाते हैं तो उनकी सांस फूलने लगती है। तो ये तो आजकल एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है और ख़ासकर दिल्ली शहर में। तो दोस्तों, हमारे खान पान और हमारी लाइफस्टाइल ने हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही खराब कर दिया है। आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि आपको यदि स्वस्थ रहना है तो आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए। हमारे खान पान में हमें क्या यूज़ करना चाहिए जिससे हमारा शरीर रोग मुक्त रहे, स्वस्थ रहें, एक्टिव रहें, चुस्त रहें, दुरुस्त रहें और हम लंबी उम्र जी। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ जो आपके डेली रूटीन में आपको शामिल करने हैं। ऐसा करने से आप कई बीमारियों से बच जाएंगे तथा आप स्वस्थ भी रहेंगे। जो हमारा खान पान है वो हमारा ज़्यादातर लोग बाहर से मंगा के खाते हैं। घर का फूड तो लोग कम ही पसंद करते हैं और बाहर के फूड्स में जो ऑयल होता है वो पता नहीं किस तरह का वो ऑयल यूज़ करते हैं, ये हम नहीं जानते। लेकिन एक ही ऑयल में वो कई बार चीज़ें बनाते हैं। जैसे एक बार एक ही ऑयल में पकोड़े बनाए तो वो उसी ऑयल को फिर रख देते हैं और दूसरे दिन बचे हुए उसी तेल में दोबारा से वो पकोड़े बनाकर बाजार में बेचते हैं। चाहे पूड़ी हो या कचौड़ी हो या पकोड़े हो। तो इन चीज़ों से हमें कैसे बचना है और अपनी लाइफस्टाइल को कैसे बनाना है, आइए जानते हैं इस वीडियो के द्वारा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे चलने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो अजब गजब संसार चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई अपलोड वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करिए तथा फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, हमारे डेली रूटीन में जो सबसे पहला काम सबसे फर्स्ट नंबर पे है वो है प्रातःकाल उठें तथा प्रातः स्मरण श्लोक बोलें। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, प्रातः स्मरण श्लोक है जो है क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मधे सरस्वती करमूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। दोस्तों, इस श्लोक का अर्थ है हाथ के अग्र भाग में लक्ष्मी जी का वास है, हाथ के मध्य भाग में सरस्वती जी का वास है, हाथ के मूल भाग में गोविंद जी का वास है। प्रातःकाल हाथों के दर्शन करें। ये मंत्र जरूर बोलें, ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और इस मंत्र को रोज बोलने से आपके मन को बहुत शांति मिलेगी और उस परमात्मा का
उठते ही इस मंत्र के बाद शुक्राना करें और भगवान को कहें कि हे भगवान, आपने मुझे जीवित रखने के लिए एक दिन और दिया है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। ऐसा आप मंत्र बोलिए और ऐसा भगवान को शुक्राना करिए और तब आप बिस्तर से नीचे आएं। बिस्तर के नीचे आते ही आप सबसे पहले, दूसरा नंबर पे है कि सबसे पहले आप गर्म पानी करें तथा इसमें शहद तथा नींबू मिलाकर उसे पिएं। शहद और नींबू वाला गर्म पानी पीते ही आपके पेट साफ हो जाएगा और आपका पेट डिटॉक्स भी होगा। जो विषाणु होते हैं वो नींबू और शहद के गर्म पानी पीने से दूर हो जाते हैं। सुबह सुबह आप ये गर्म पानी पिएंगे तो आपको ज़रूरी फ़ायदा मिलेगा। नंबर 3 दोस्तों, इसके आधे घंटे बाद आप यदि चाय लेते हैं तो आप ब्लैक टी या हर्बल टी लें। हाँ, जो लोग दूध वाली चाय पीना पसंद करते हैं तो वो भी पी सकते हैं, क्योंकि कई लोग नहीं, ज़्यादातर लोग दूध वाली चाय ही पीते हैं, तो वो कम से कम लें। लेकिन क्योंकि उनको नशा होता है, वो बचपन से पी रहे होते हैं, तो उन्हें भी वो चाय भी ले लेनी चाहिए। नंबर 4, इसके बाद आप कम से कम 1 घंटा योगा करें। योगा में आप दूसरी एक्सरसाइज तो करेंगे ही, बैठकर भी करें, खड़े होकर भी करें और लेट कर भी करें, लेकिन इसके साथ साथ कपालभाति तथा अनुलोम विलोम ये अपने योगा में ज़रूर शामिल करें। अनुलोम विलोम करने से हमारी जो सांस की प्रॉब्लम है वो दूर होती है। जैसे आजकल पोल्यूशन चल रहा है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो अनुलोम विलोम डेली करिए। इसके चाहे आप इसको 10 बार ही करिए, 20 बार करें, लेकिन अनुलोम विलोम जरूर करिए। यानी सांस को अंदर इनहेल करें और फिर मुंह से एक्सहेल करें। नाक से सांस लें और मुंह से छोड़ें। ऐसी प्रक्रिया आपको 21 बार करनी है। पहले आप 10 बार कर सकते हैं यदि आपके पास समय नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहें ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और आपको ऐसे वातावरण में, प्रदूषण भरे वातावरण में आपको सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, योगा करने से हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। हम अपने आप को चुस्त दुरुस्त तथा एक्टिव फील करते हैं। नंबर 5, योगा के आधे घंटे बाद आप स्नान करें तथा फ्रेश हो जाएं। नंबर 6, आधा घंटा धूप में अवश्य बैठें, क्योंकि सूर्य की धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए अति आवश्यक। नंबर 7, अब आप ब्रेकफास्ट की तैयारी करें। ब्रेकफास्ट में आप फ्रूट चाट ले सकते हैं। फ्रूट चाट में आप कैरेट, बीटरूट, एप्पल, पपाया, ऑरेंज, कीवी, गुआवा आदि ले सकते हैं, या आप अपनी सुविधा अनुसार फ्रूट का जूस भी ले सकते हैं। दोस्तों, फ्रूट्स में विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फाइबर होते हैं, जो कि हमारी बॉडी को रोगों से बचाते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करते हैं तथा बॉडी को एनर्जी तथा फ्रेशनेस प्रदान करते हैं। इसलिए ब्रेकफास्ट में हमें फ्रूट्स जरूर लेने चाहिए। नंबर 8, अब है दोस्तों लंच टाइम, लंच की बारी। लंच हमें 1 से 2 के बीच कर लेना चाहिए। 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच लंच टाइम होना चाहिए। लंच में हमें 1 चपाती, दाल, 1 हरी सब्जी तथा सैलड जरूर लेना चाहिए। सैलड में हम गाजर, खीरा, टमाटर, चुकंदर तथा मूली ले सकते हैं। लंच में हमें प्रतिदिन गेहूं की रोटी ना खाकर ज्वार, बाजरा, मक्का या चने की आटे की रोटी भी खानी चाहिए। गेहूं के आटे में अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि ब्लड शुगर को बढ़ाता है, जबकि दूसरे अनाजों में फाइबर होता है तथा वे मोटे अनाज होते हैं। इसलिए डेली बदल बदल कर हमें अलग अलग अनाजों की रोटी खानी चाहिए, जिससे हमारा डाइजेशन सिस्टम ठीक रहे। नेक्स्ट है दोस्तों 9 नंबर पे, खाना खाने के बाद तुरंत पानी ना पिएं। कम से कम आधा घंटा बाद पानी पीना चाहिए।
ताकि खाया हुआ भोजन पहले डाइजेस्ट हो जाए। या तो आप खाना खाने के बीच में पानी पी सकते हैं या आप खाना खाने से 10 मिनट पहले भी पानी पी सकते हैं। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि पानी कभी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। खड़े होकर पानी पीने से हमारे घुटनों में दर्द शुरू हो सकता है। लेकिन अक्सर लोग खड़े होकर ही पानी पीते हैं। अगर हम मार्केट में भी जा रहे होते हैं, प्यास लगती है, जैसे ही हम बॉटल लेते हैं तो हम खड़े होकर पानी पीते हैं। बट ऐसा कहा गया है कि हमें पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए। नंबर 10, लंच के बाद थोड़ी देर टहलना बहुत आवश्यक है। अक्सर घर पर रहने वाले लोग लंच करते ही आराम करने के लिए दोपहर को सो जाते हैं और सोने से उनका खाना लेटे लेटे पेट में ही जमा हो जाता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता। और अक्सर लोगों को कहते सुना है कि अभी तक मेरा खाना ही हजम नहीं हुआ क्योंकि मैं सो गई थी ना, इसलिए इवनिंग की टी टाइम से पहले ही लंच डाइजेस्ट होना बहुत आवश्यक है। नंबर 11, अब आ गया दोस्तों इवनिंग टी टाइम। जिन लोगों को शाम को चाय पीने की आदत है, चाय पीने का नशा है, वे केवल आधा कप चाय की चुस्की ले सकते हैं। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि अब डॉक्टर भी डेयरी प्रोडक्ट्स या दूध वाली चाय को अवॉइड करने की सलाह देते हैं क्योंकि दूध से कफ बनती है जिससे हमारे गले तथा ब्रीथिंग सिस्टम में प्रॉब्लम्स आने लगती है। इसलिए हो सके तो आप हर्बल टी या मसाला टी को ही प्रेफर करें। नंबर 12, तो दोस्तों अब आ गया डिनर टाइम। अक्सर आजकल डॉक्टर्स तथा वेदाचार्य एडवाइस करते हैं कि हमें शाम को 7 बजे तक डिनर कर लेना चाहिए, यानी कि सूर्यास्त से पहले रात का खाना खा लेना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा सबके लिए संभव है? नहीं दोस्तों, आजकल खराब लाइफस्टाइल की वजह से अक्सर लोग रात को 10 या 11 बजे तक डिनर करते हैं और फिर तुरंत सोने के लिए बेड पर चले जाते हैं। यह बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। हमें कम से कम 8:30 से 9 बजे तक डिनर कर लेना चाहिए और फिर कम से कम 1 घंटा वॉक करनी चाहिए ताकि हमारा खाया पिया डाइजेस्ट हो जाए। घर पर रहने वाले लोग तो इस नियम का पालन कर सकते हैं, लेकिन शायद वो भी नहीं करते। जब रात को हम खाना खाते हैं तो वह खाना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता और इसी कारण सुबह पेट भी साफ नहीं होता। हाँ, नौकरी पेशे लोगों के लिए यह संभव नहीं है क्योंकि वे 8 या 9 बजे तक ही घर लौट पाते हैं। लेकिन यदि आपको स्वस्थ रहना है तो आपको जल्द ही रात का खाना खाकर वॉकिंग पर समय देना होगा तथा 10 से 11 बजे के बीच अवश्य सो जाना चाहिए। देखिए, यदि भोजन डाइजेस्ट हो जाएगा तो सुबह पेट भी साफ हो जाएगा और आप अपने आप को तरोताज़ा, एक्टिव तथा स्वस्थ महसूस करेंगे और पूरा दिन काम करने में भी मन लगेगा। लेकिन यदि पेट साफ नहीं होगा, जैसे हमारे कॉन्स्टिपेशन होगी या खाना बैठा ही रहेगा पेट के अंदर, तो हमारा कोई भी काम करने में दिल नहीं लगेगा। अब प्रश्न यह उठता है कि डिनर में क्या लिया जाए। तो दोस्तों, डिनर में 1 कटोरी दाल, थोड़े से चावल या आप दलिया भी ले सकते हैं। रात का खाना बिल्कुल हल्का लाइट होना चाहिए। लेकिन हम लोग अक्सर रात को ही मटर पनीर, गोभी की सब्जी, कड़ी चावल, राजमा चावल ऐसी चीज़ें खाते हैं जो कि हैवी फूड होता है और जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता। तो दोस्तों, अपनी लाइफस्टाइल यानी दिनचर्या को समय बदलने के अनुसार बदलिए तथा स्वस्थ जीवन बिताइए। अक्सर कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग वास करता है। यदि हमें चुस्त, तंदुरुस्त तथा पावरफुल रोग मुक्त जीवन जीना है तो हमें उपयुक्त नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि दोस्तों जान है तो जहान है। आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं जल्दी आपके समक्ष प्रस्तुत होती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए तथा खुशियाँ बांटते रहिए। और अब दीजिए तृप्ता सहगल को इजाज़त। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।